पंचायत डुंगलादा द्वारा 97 में भूमि के पट्टे जारी किए गए थे। 30 बाई 30 का पट्टा था। उन लोगों ने तत्काल, अब देखिए मैं अभी विकासनगर में रह रही हूँ, आप भी नीमच शहर के अलग अलग उसमें रहते हैं। हमने देखा कि हमारे पास का कोई प्लाट खाली पड़ा है, तो प्लाट खाली पड़ा इसका मतलब ये तो नहीं कि पिछला नगर पालिका अध्यक्ष ने जारी कराया या 50 साल पहले जारी हुआ तो अब कोई नया नगर पालिका अध्यक्ष आएगा तो नया उसको जारी कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। जिसका पड़ा उसी का रहेगा, भले वो 50 साल से पड़ा है, 30 साल से पड़ा है, 20 साल से पड़ा है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों को पट्टे जारी किए गए उन लोगों ने ठीक है पट्टे लेके रख लिया, जरूर थोड़े उसी समय जाके मकान बनाएंगे। गरीब आदमी है, पैसा नहीं है, जब पैसा होगा जब बनाएगा। 2-4 साल बाद, 5 साल बाद लोग वहाँ पर गए तो देखा कि उन लोगों ने उस पर गाँव के बाहुबलियों ने बाड़े बना लिए। उन्होंने तुरंत शिकायत करी कि भाई हमारी जमीन पर बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया है और हमें हमारे पट्टे दिए जाए या हमारे पट्टे के ऊपर का हमारा कब्जा दिया जाए। इसकी लड़ाई उन्होंने शुरू करी और आसमदास जी लालवानी उनके वकील थे, उनके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़के और वो जीत गए। पहली बार तो उनको लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, परंतु कब्जे की लड़ाई भी लड़ी और 2016 का आदेश मैंने आपके फेसबुक के पीछे लगाया है, जिसमें एक आदेश है SDM का और एक आदेश है तहसीलदार का। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा कि चंगेरा के जिन लोगों को पट्टे जारी किए गए थे उन लोगों ने कब्जे की लड़ाई लड़ी और कब्जे की लड़ाई जीत गए, और जिन लोगों ने वहाँ पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था उन लोगों पे तहसीलदार ने 10-10 हज़ार रुपये का अर्थदंड घोषित करा, जुर्माना घोषित करा, उनसे अर्थदंड वसूला, परंतु कब्जा उन लोगों को नहीं दिलाया। फिर भी पटवारी ने केवल औपचारिकता वश लिख दिया कि जमीन मैंने पंचायत को सौंपी, तो पंचायत को तो सौंपी सुखाई थी, उन्होंने कौन सा बड़ा काम करा। क्यों? क्योंकि पटवारी उन बाहुबलियों और अतिक्रमणकारियों से पैसे खा रहा था लगातार कि मैं केवल वहाँ पे लिख के दे दूंगा। ये औपचारिकता का खेल 2016 में वो कब्जे का केस जीतने के बाद भी वो करते रहे, पूरी अनदेखी हुई। 2017 से मैं लगातार शासन का ध्यान, मैं स्वयं लिखित में सारे SDM जितने भी आए, 2018 के बाद 2-3 SDM बदल गए, 17 से लगातार लिखित में शिकायत करी हूँ कि 2014 में चंगेरा के अंदर कृषि उपज मंडी चली गई है, वहाँ की जमीन करोड़ों की हो चुकी है। मधु बंसल स्वयं का भी 5 फीट का भी कब्जा हो हटाइए, मेरे रिश्तेदार का हो, मेरे किसी कार्यकर्ता का हो, किसी का भी हो, आप वहाँ से बेशकीमती जमीन पर नीमच के भूमाफिया मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं, उस अतिक्रमण को हटाएं। परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि 6-7 वर्षों 8 वर्षों से मेरे द्वारा लगातार लिखित की शिकायत के बाद भी वहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया। और आज कुछ लोग मेरे पास करीब 15 दिन पहले यही जिनको पट्टा मिला था 97 का, वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर उन अतिक्रमणधारी जिन पर अर्थदंड किया गया था, भू स्वामित्व योजना के तहत उनके पट्टे बन रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बोला हाँ मैडम साहब। मैं तहसीलदार के पास गई, मैंने कहा कि सर वो मुझे सूची चाहिए चंगेरा की डुंगलादा की, तो बोले कि वो तो चस्पा हुई हुई, मैं तो कोई चस्पा नहीं करी। मैंने गाँव वालों से बात करी, 10 गाँव में बात करी, पूरे जिले भर में मैंने अलग अलग रैंडमली जाँच करी। इस योजना में सबसे बड़ी बात यह थी कि भूमि स्वामित्व में ड्रोन सर्वे हुआ। कुछ लोग गाँव के पत्रकार हैं, वो जानते हो कि शायद हरीश भाई आपने सुना होगा, महेश भाई आपने सुना होगा कि ड्रोन सर्वे, ड्रोन घूमेगा और वो आबादी की जमीन पे घूमेगा और वो अपने आप जबलपुर से उसका कट हो जाएगा, कृषि भूमि है तो कट हो जाएगी, शासकीय है तो कट हो जाएगी, और चाक से उसका निशान करेंगे और उसके बाद पूरा विधिवत ये काम होगा। परंतु दुर्भाग्य का ये विषय है कि वो ड्रोन घूम गया, सब हो गया। हम सोच रहे कि पारदर्शिता से काम हुआ है, हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु जिन लोगों के अवैध कब्जे थे, जिन लोगों ने वहाँ पे बाड़े बना लिए या मकान बना लिए, उन पर ड्रोन घूम गया। ड्रोन ने तो अपनी मशीन है, वो मशीन तो अपना करेगी कि इसका यहाँ पर है, और उस आधार पर सवा लगभग जो एग्जैक्ट तो पता नहीं है, पर जो मेरे सुनने में आया है कि लगभग 1-1.5 लाख रुपये का एक मकान पे सेटिंग हुई पटवारी की, सरपंच की, और उन लोगों ने ये कहा कि कब्जाधारियों को भाड़ में जान दो, हम तुम्हारा भूमि स्वामित्व का पट्टा जारी करवा देंगे। तहसीलदार से मेरे पास तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पटवारी को जब फोन लगाया, पटवारी ने 15 दिन तक ये कहा मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, मेरी बुआ मर गई, मैं उसका इंतकाल हो गया, मैं यहाँ मैयत में हूँ, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। 15 दिन तक तालम होती रही।